हेलो स्कॉर्पियोज, वृश्चिक राशि कैसे हो आप लोग। चलिए जी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और ये मई 2023 की लव लाइफ लव रीडिंग है। तो वृश्चिक राशि, सबसे पहले आपके कार्ड्स मैंने ऑलरेडी निकाल के रखे हैं। ये आपकी फीलिंग्स एनर्जीज है, ये पार्टनर की फीलिंग्स एनर्जीज है और ये आउटकम है कि रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा। देखिए, जिसको फीलिंग्स नहीं देखनी तो आप वीडियो को प्लीज़ आगे करके देख लेना आउटकम। लेकिन फीलिंग्स एनर्जी, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि जरूर देखा करो, उसी से ही क्लैरिटी आएगी कि पार्टनर की इंटेंशंस क्या है, वो क्या चाहते हैं और खुद की आपकी क्या फीलिंग्स है, आप क्या चाहते हो, आप लोगों के माइंड में क्या चल रहा है, कौन इंसान एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाहता है, सीरियस हो नहीं हो, तो वो वहाँ से पता चलता है। एंड मैसेजेस भी हैं जो कि मैं बाद में पढ़ूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। तो वृश्चिक राशि, देखिए सबसे पहले आपके लिए कार्ड्स आए हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। मई का जो पहले 10 दिन रहेंगे उसमें उसकी रीडिंग है ये। और 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड फॉलिंग इन लव के कार्ड हैं। देखिए, ये दोनों कार्ड्स बोल रहे हैं कि आप इस रिलेशनशिप में ना पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि फिजिकल इंटीमेसी आप फील कर रहे हो। देखिए, ये फीलिंग्स हैं, तो फीलिंग्स आप तो फील करना, एक फिजिकल कनेक्शन फील कर रहे हो, जैसे होता है ना एक प्यार में फीलिंग्स आना, इमोशंस आना, तो वैसे सी एनर्जीज कुछ रहती हुई दिख रही हैं। एक आप अपने पार्टनर को मिलना चाह रहे हो। और दूसरा ये भी दिख रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, कि इस रिलेशनशिप में आप चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हो, आप चाहते हो कि चीज़ें ठीक हो जाएं इस रिलेशनशिप में। एंड कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है स्कॉर्पियोज, इस रिलेशनशिप में कि स्टार्टिंग में ना आप इस रिलेशनशिप में शायद आपको किसी लेवल पे ये भी लग सकता है कि आप अपने पार्टनर को प्यार कर रहे हो, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर रहे हो, फिर से आपको उनके साथ ऐसे एक लव वाली फीलिंग आ रही है। एंड आप ये चाहते हो कि भी इस रिलेशनशिप में ना चीज़ें आपको मिलनी चाहिए, यानी कि रिसीव होनी चाहिए। शायद हो सकता है आपको लग रहा है कि आपने पीछे बहुत किया अपने पार्टनर के लिए, अब आप चाहते हो कि अब उनको वापसी देनी चाहिए। आपको होता है ना, जैसे हम एक इंसान ज़्यादा करते हो, साम दूसरा इंसान लेता जाता है लेता जाता है। तो आप चाहते हो कि उसमें बैलेंस हो, जितना आपने किया उनको भी आपकी तरफ कुछ आपको रिस्पॉन्स देना चाहिए, वैसी सी चीज़ें आप भी डिजर्व करते हो। लेकिन इस रिलेशनशिप में जो भी है, आप चीज़ों को ठीक करना चाहते हो। एनर्जीज मुझे ऐसी सी दिख रही हैं। और मिड में, मई का मिड का जो हिस्सा है स्कॉर्पियोस, उसमें यूथफुल इन एक्सपीरियंस द वर्ल्ड के कार्ड बोलते हैं कि आप कहीं ना कहीं मिड में ना मुझे अपने ऊपर फोकस करते हुए दिख रहे हो। अपने ऊपर फोकस करने का मतलब हो सकता है आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड आया है। फॉरेन से रिलेटेड कोई एक्टिविटी हो रही है स्कॉर्पियोज आपकी लाइफ में, या आप फॉरेन ट्रैवल कर रहे हो, या फॉरेन से लोगों से कम्युनिकेशन हो रही है, या जो भी चीज़ें हैं, एक फॉरेन की कुछ एक्टिविटीज़ हो रही हैं। और आप कहीं ना ज़्यादा पार्टनर के बिना भी आपको ऐसे लग रहा है कि पार्टनर नहीं है ना लाइफ में, या रिलेशनशिप में, सॉरी लाइफ में नहीं, रिलेशनशिप में नहीं है, क्योंकि हम तो मई की रीडिंग कर रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि आपको इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कहीं ना कहीं अपने ऊपर ही थोड़ा सा फोकस कर रहे हो, अपने साथ इंजॉय करते हुए दिख रहे हो। थोड़ी सी इमेच्योर एनर्जीज भी आपकी रहती हुई दिख रही हैं, जैसे ज़्यादा सीरियस नहीं हो रहे हो, लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोच रहे हो। तो कुछ ये एनर्जीज दिख रही हैं स्कॉर्पियोज मिड में। और आपको जो चीज़ अच्छी लग रही है, आपकी जो भी हॉबीज़ है, मिड में कहीं ना कहीं आप उसको भी परस्यू करते हुए दिख रहे हो। और कुछ चीज़ें आप मुझे एंड करके न्यू बिगनिंग करना चाहते हुए लग रहे हो। एंडिंग और बिगनिंग हर इंसान के लिए अलग होगी, यानी कि आपको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में एक फेज को ख़त्म करके, एक चैप्टर को आप क्लोज करके एक नया चैप्टर स्टार्ट करना चाहते हो। अब एंडिंग और बिगनिंग सबके लिए अलग होगी। कुछ के लिए हो सकता है इस रिलेशनशिप में आप फिर से चीज़ें स्टार्ट करना चाहते हो, एक कि रिलेशनशिप में अगर इश्यूज चल रहे थे तो आपको लग रहा है वो चीज़ें खत्म हो, एक नई चीज़ें पार्टनर के साथ शुरू हो। और कुछ स्कॉर्पियोज को ये लग सकता है भी इस रिलेशनशिप में कुछ फ़ायदा तो है नहीं रहने का, चीज़ें नेक्स्ट लेवल पे तो जा नहीं रही हैं, तो बेटर है इस रिलेशनशिप में एंड करके अपनी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग करो। लेकिन जो भी है, आप मुझे थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस करते हुए दिख रहे हो, थोड़ा सा हैप्पी मूड्स भी आपके रहते हुए दिख रहे हैं, ये एनर्जीज दिख रही हैं। और आपका स्कॉर्पियोज मई का जो आखिर का हिस्सा न्यू बिगिनिंग और मैजिशियन के कार्ड है। तो यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड भी मैंने बताया था कि कोई न्यू बिगिनिंग आप करना चाहते हो। यहाँ पे भी यही चीज़ है कि किसी तरीके की न्यू बिगिनिंग आप करने के बारे में सोच रहे हो, या तो वही ही सेम चीज़ है कि आप या तो इस रिलेशनशिप में नई बिगिनिंग करने के बारे में सोच रहे हो पार्टनर के साथ, कि फिर से चीज़ें शुरू करते हैं। कुछ को लग सकता है कि अपनी ज़िंदगी में नई शुरुआत करते हैं, बेटर है इस रिलेशनशिप से निकलो। तो दोनों चीज़ें हो सकती है। लेकिन जो भी है, आप मुझे कॉन्फिडेंस आपके अंदर काफ़ी दिख रहा है। मई के एंड में भी एक कॉन्फिडेंट एनर्जीज दिख रही है, एक थोड़ा सा चीज़ों को लेके आप मैनिपुलेट होते हुए दिख रहे हो, यानी कि कंट्रोलिंग एंड डोमिनेटिंग हो रहे हो, चीज़ों को अपने हिसाब से डील करते हुए दिख रहे हो। और एक कॉन्फिडेंस आपको खुद के ऊपर भी दिख रहा है, या फिर इस रिलेशनशिप में दिख रहा है, ये एनर्जीज हैं। लेकिन थोड़े से आप ना मैनिपुलेटिव हो रहे हो, डिप्लोमेटिकली तरीके से चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो। और अगर आपको कहीं पे थोड़ा बहुत नई बिगनिंग शुरू करने के लिए
किसी से भी थोड़ा सा झूठ सच भी बोलना पड़ गया, चाहे वो नई बिगिनिंग आपकी अपनी लाइफ में है या फिर पार्टनर के साथ, तो थोड़ा सा मैनिपुलेट, थोड़ा सा झूठ, स्मार्टली चीज़ों को डील करते हुए भी दिख रही हो, क्लेवरली जैसे होता है ना, चालाकी से चीज़ों को डील करना, वो एनर्जीज भी दिख रही हैं। और अब हम देखते हैं कि इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स और एनर्जीज हैं। देखिए आपके पार्टनर का मुझे दिख रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड और फैमिली के कार्ड है। आपके पार्टनर मुझे कहीं ना कहीं अपने करियर के ऊपर एक तो फोकस कर रहे हैं मई की स्टार्टिंग में, और कहीं अपनी फैमिली के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं। फैमिली में हो सकता है कोई फंक्शन है, कोई गेट टुगेदर है, या उनके घर पे कोई आ रहा है, वो कहीं पे जा रहे हैं, मतलब जो घर वाले हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके साथ थोड़ा सा उनका ज़्यादा टाइम वो स्पेंड करते हुए दिख रही हैं। उस वहाँ पे मुझे बिजी दिख रहे हैं आपके पार्टनर किसी लेवल पे। और कुछ के पार्टनर करियर प्रोफेशनल लाइफ पे ज़्यादा बिजी हैं और उसमें अपने आप को ज़्यादा इन्वॉल्व कर रहे हैं। हो सकता है काम ज़्यादा आया हुआ है, कोई प्रोजेक्ट उनको मिला हुआ, उसमें बिजी हैं। इस रिलेशनशिप पे भी काम करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप पे भी वो वर्क करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, एक स्टेबिलिटी सिक्योरिटी भी चाहते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर। बट मुझे लग रहा है अपनी फैमिली में बिजी हैं या फिर अपने काम काज में बिजी दिख रहे हैं मुझे थोड़े से। और मिड में भी आपके पार्टनर का पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, हार्मनी, लव एंड पीस के कार्ड है। देखिए आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में एक पीस चाह रहे हैं, एक सुकून चाहते हैं, आपको मिलना चाह रहे हैं, एंड एक लव है, फीलिंग्स, इमोशंस आपके लिए फील कर रहे हैं। और अगर कुछ इश्यूज हुए हैं आप लोगों के रिलेशनशिप में, सबके तो इश्यूज होते नहीं ना हमेशा, अगर कुछ इश्यूज हैं तो वो उसको सॉल्व करना चाहते हैं, रिजॉल्व करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि चीज़ें किसी लेवल पे तो ठीक हो, चाहे कम ही हो ठीक, थोड़े लेवल पे ही ठीक हो, लेकिन ठीक तो हो, ऐसी सी एनर्जी दिख रही है उनकी। बहुत ज़्यादा एक आपको मिलना चाह रही हैं, एक फिजिकल कनेक्ट फील कर रही है, जैसे होता है ना एक प्योर फॉर्म ऑफ लव, सोलमेट वाली फीलिंग आ रही है उनको आपको लेके। और शायद आपको कॉल मैसेज करने के बारे में भी सोच रहे हैं वो। इस रिलेशनशिप में छोटा सा इनिशिएटिव लेना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि किसी लेवल पे अपनी एक छोटा सा स्टार्ट किया जाए, छोटा सा कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। ऐसी सी एनर्जीज भी उनको दिख रही है और किसी लेवल पे उनको ये लग रहा है कि चीज़ें इस रिलेशनशिप में थोड़ा स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आनी चाहिए, चाहे कम हो, बहुत ज़्यादा वो ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको लग रहा है कि जितना भी चल रहा है ना इस रिलेशनशिप में, थोड़ा ही चल रहा है तो उसमें भी चीज़ें अच्छी ही हों, ये एनर्जीज उनकी दिख रही हैं। और वही मुझे यहाँ पे भी करियर दिख रहा है, करियर के ऊपर फोकस दिख कर रहे हैं, कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, अगर स्टूडेंट है तो अपने स्किल्स को अपडेट कर रहे हैं, अपनी नॉलेज को बढ़ा रहे हैं। थोड़ा सा काम काज में मुझे अपने आप को बिजी करते हुए दिख रही हैं आपके पार्टनर, या तो बिजी कर रहे हैं या बिजी हो रहे हैं, कोई भी रीज़न हो सकता है। और मनी के ऊपर फोकस कर रहे हैं, यानी कि पैसे के ऊपर भी। और एंड में आपके पार्टनर एस ऑफ वॉन्ड्स एंड डिसेप्शन के कार्ड बोलते हैं। आपके पार्टनर का जो मई का बिल्कुल लास्ट का हिस्सा रहेगा ना, उसमें आपके पार्टनर की एनर्जीज मुझे दिख रही हैं कि किसी तरीके की कुछ चीज़ें एंड करते हुए दिख रहे हैं। न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, उल्टा कुछ चीज़ों को ख़त्म ही कर रहे हैं, मतलब एंड कर रहे हैं। उनको ऐसे लग रहा है कि बेटर है, एंड कर देना चाहिए। एक कॉन्फिडेंस उनको नहीं आ रहा किसी चीज़ को लेके, एक जोश नहीं आ रहा, एक्साइटमेंट नहीं फील कर रही हैं। और डिसेप्शन उनको आपकी तरफ से फील हो रही है, मतलब उनको लग रहा है कि उनके साथ चीज़ें सही नहीं हो रही हैं। स्कॉर्पियोज, वो जो इस रिलेशनशिप पे आपसे चाहते हैं, आप उनको वो चीज़ें नहीं दे रहे हो, या जो भी चीज़ें हैं इस रिलेशनशिप में उनको लग रहा है कि चीज़ें उनके साथ सही नहीं हो रही हैं, चीज़ें उनके साथ गलत हो रही हैं, तो उनको लग रहा है कुछ चीज़ों को एंड कर देना चाहिए, बेटर है। एंड कुछ के पार्टनर को ये लग सकता है कि आप उनके साथ चिटिंग कर रहे हो, आप उनके साथ धोखा करते हो, मतलब जो आप बोलते हो वो पूरा नहीं करते हो, आप स्टैंड्स नहीं लेते हो। ये चीज़ें भी हो सकती है। एक अकेलापन, एक मायूसी रहती हुई दिख रही है। होता ही है ना, जब हमें कोई चीज़ बुरी लगती है तो हमें लगता है कि छोड़ो परे, ख़त्म ही करो इन चीज़ों को, तो एनर्जीज उनकी कुछ ऐसी सी रहती हुई दिख रही हैं। अब हम देखते हैं कि इस रिलेशनशिप में फाइनली होगा क्या मई के मंथ में। देखिए आपके पार्टनर का सबसे सॉरी, पार्टनर बोल दिया, ये आप दोनों का आउटकम होता है, आपका भी आपके पार्टनर का, दोनों का इकट्ठा है, यानी कि किंग ऑफ कप्स एंड इंटीमेसी के कार्ड है। तो स्कॉर्पियोस, सबसे पहले मुझे ये आपका ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि आपके लिए फॉलिंग इन लव के कार्ड थे, हालांकि आपके पार्टनर का भी है, यहाँ पे था हार्मनी, लव, पीस का। तो ये दोनों का, ये इंटीमेसी का कार्ड यही बोलता है आप दोनों, या आप दोनों में से किसी एक इंसान की एनर्जी ज़्यादा हो सकती है। किस रिलेशनशिप में आप एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, सेंसिटिव हो रहे हो, फिजिकल कनेक्शन कनेक्ट कर रहे हो, फील एक फिजिकल इंटीमेसी चाहते हुए लग रहे हो, या जो भी है इस रिलेशनशिप में एक ना लव, केयर, फीलिंग्स, एक दूसरे के लिए इमोशंस आते हुए दिख रही हैं। हो सकता है आप दोनों में से कोई एक इंसान किसी लेवल पे अपना प्यार एक्सप्रेस भी कर सकता है, और जो भी कर रहे हो बहुत मेच्योरिटी से, समझदारी से भी चीज़ों को डील कर रहे हो।
एक दूसरे के लिए ना एक इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, लव है, ऐसा सा रहता हुआ दिख रहा है। मैं यहाँ पे ये 100% नहीं बोल रही हूँ, ये एक्शन का कार्ड नहीं है, लेकिन हो सकता है अगर आप लोगों की बात हो रही है तो आप में से कोई इंसान हो सकता है अपनी फीलिंग्स, इमोशंस, लव को एक्सप्रेस करता हुआ दिख रहा है। ये एनर्जीज हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर रहे हो आप लोग। और मई का जो मिड है उसमें अंडर अंडर प्रेशर और जस्टिस के कार्ड है। तो देखिए किसी तरीके का प्रेशर, स्ट्रेस, टेंशन आप लोग लेते हुए दिख रहे हो क्योंकि दो दो कार्ड आए हैं स्ट्रेस के, एक 9 ऑफ सोर्ड्स का भी आया है। तो किसी तरीके का स्ट्रेस और टेंशन भी ले रहे हो। स्टार्टिंग में तो आप बहुत इमोशनल हो रहे हो, लविंग हो रहे हो एक दूसरे के लिए, अंडरस्टैंडिंग भी हो रहे हो, लेकिन मिड से लेके एंड तक कुछ एनर्जीज ऐसी सी दिख रही है, किसी तरीके का स्ट्रेस, टेंशन आप दोनों में से कोई एक इंसान ज़्यादा ले रहा है किसी चीज़ को लेके। आपको लग रहा है अभी प्रेशर हो रहा है, ये चीज़ें ना भार लग रही हैं, रिलेशनशिप भार लग रहा है या पार्टनर भार लग रही है, किसी चीज़ को ज़्यादा सोच रहे हो यानी कि ओवर थिंकिंग कर रहे हो आप, ऐसी सी एनर्जीज दिख रही हैं। हो सकता है कुछ चीज़ें जैसे आप लोगों के हिसाब से नहीं चल रही है तो उस चीज़ को ज़्यादा सोच सोच के परेशान हो रहे हो, लेकिन स्ट्रेस टेंशन ले रहे हो किसी चीज़ को लेके, क्योंकि हो सकता है कोई डिसीजन, कोई चॉइस आपको लेनी है और वो डिसीजन और चॉइस लेने के लिए आपको किसी चीज़ का प्रेशर और स्ट्रेस हो रहा है और माइंड से चल रहे हो, लॉजिकल थिंकिंग आपकी रहती हुई दिख रही है और येस और नो में से कोई एक फाइनल डिसीजन आपको लेना है। चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हो, लेकिन जो भी है आप दोनों में से कोई एक इंसान थोड़ा सा कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग हो रहा है, अपने हिसाब से ही अपनी चीज़ों को रख रहा है, अपने हिसाब से ही अपनी बातों को रख रहा है। लेकिन यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है आप लोग बहुत ज़्यादा लॉजिकल चल रहे हो, माइंड से चल रहे हो, एक ना इमोशंस, फीलिंग्स को साइड पे करके दिमाग से डिसीजंस लेते हुए दिख रहे हो। बट किसी तरीके का बर्डन, प्रेशर भी रहता हुआ लग रहा है। हो सकता है आप लोगों को ये लग रहा है कि ये बर्डन, प्रेशर को ख़त्म करने के लिए कोई डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा, जो कि दिमाग से लेना पड़ेगा। जब भी दिल से काम लिया तो हमेशा हर्ट ही हुए हैं, तो कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें भी हो सकती हैं। और एंड में जाके मई के लास्ट में 9 ऑफ सोर्ड्स एंड टोटलिटी की कार्ड, वही सेम चीज़ यहाँ पे भी है कि प्रेशर ले रहे हो, फिक्र और चिंता किसी चीज़ की करते हुए दिख रहे हो। इस रिलेशनशिप में आप फिक्र और चिंता इसलिए कर रहे हो, आप लोग ना पूरे तरीके से इन्वॉल्वमेंट चाह रहे हो, या तो स्कॉर्पियस आपको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप ढंग से चले, प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट हो पार्टनर की, वो पूरे तरीके से इस रिलेशनशिप में आए, या फिर सेम एनर्जीज आपके पार्टनर की भी हो सकती हैं, या तो वो फिक्र चिंता कर रहे हैं कि भी इस रिलेशनशिप में वो चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप तरीके से चले, पूरी इन्वॉल्वमेंट आप अपनी दो, 100% अपना दो, और इसलिए फ़िक्र चिंता कर रहे हो। मतलब इस रिलेशनशिप को नर्चर करना चाहते हो, हमेशा का एक दूसरे का साथ चाहते हुए दिख रहे हो, खुशी देख रहे हो, लेकिन किसी तरीके का प्रेशर, स्ट्रेस ज़्यादा लेते हुए दिख रहे हो। मिड से लेके एंड तक बर्डन भी रहता हुआ दिख रहा है। स्टार्टिंग में बहुत इमोशनल हो रहे हो, लेकिन मिड के बाद चीज़ें थोड़ी सी आप लोग परेशान हो रहे हो किसी चीज़ को लेके। देखिए 1 महीने की रीडिंग होती है, एनर्जीज होती हैं, आप जितना ज़्यादा परेशान होगे उतनी परेशानी बढ़ेगी। आप थोड़ा सा कम परेशान हो, काम पे फोकस करो। रिलेशनशिप अगर नहीं भी लग रहा कि ठीक चल रहा है तो थोड़ा सा टाइम टाइम दे दो एक दूसरे को स्पेस दे दो, समझो चीज़ों को और फिर उसके बाद डिसीजंस लो। जल्दबाजी मत करो किसी चीज़ के लिए। चलिए मैसेजेस देखते हैं। स्कॉर्पियोस, आपके पार्टनर के मैसेजेस। आई कैन स्टिल फील यू। आपके पार्टनर अभी भी आपको याद करते हैं, अभी भी आपको मिस करते हैं, जो भी आपने टाइम स्पेंड किया या जो भी आपके बीच में फिजिकल इंटीमेसी हुई है, तो मतलब उन चीज़ों को भी महसूस करते हैं, आपको महसूस करते हैं, वो आपको भूले नहीं हैं। और दूसरा है आपके पार्टनर का मैसेज स्कॉर्पियोस, आई नीड मोर टाइम टू फिगर थिंग्स आउट। और ये जो मैसेजेस है सिर्फ मई महीने के हैं, जून में अलग से रीडिंग आएगी। आपके पार्टनर चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बेटर करना चाहते हैं, लेकिन आपके पार्टनर ये बोल रहे हैं कि उनको थोड़ा समय चाहिए, टाइम चाहते हैं वो, और टाइम के साथ वो चीज़ों को समझेंगे, रियलाइज़ करेंगे, फिर ही वो कुछ करेंगे, लेकिन उनको समय चाहिए होता है ना, कई बार इंसान को समय चाहिए होता, पता ही नहीं लगता कि करना क्या है, तो वो जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं। वो आपको बोल रहे हैं कि उनको टाइम चाहिए चीज़ों को बेटर करने के लिए, सोचने के लिए। लास्ट आपके पार्टनर का मैसेज है, आई वॉन्ट टू बी ऑथेंटिक, आई एम नो लॉन्गर अफ्रेड। तो आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि वो जो भी कह रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं या जो भी कर रहे हैं ना इस रिलेशनशिप में मई मंथ में, वो बिल्कुल सही है अपनी जगह पे, और वो किसी चीज़ से डरते नहीं है, यानी कि वो सच बोलने से नहीं डरते। मतलब जो उनको पॉइंट्स उनके हिसाब से है इस रिलेशनशिप में, कुछ चीज़ें होती है ना, इंसान को लग रहा है कि भाई हम जो बोल रहे हैं ना वो सही है, और हम गलत ना तो एक्सेप्ट करेंगे और ना हम गलत सहन करेंगे। तो कुछ वैसी सी एनर्जीज दिख रही हैं। आई वॉन्ट टू बी ऑथेंटिक, वो ऑथेंटिक रहना चाहते हैं और वो सही हैं जो भी कह रहे हैं। वो किसी से नहीं डरते, ना वो आपसे डरते हैं, ना सिचुएशन से डरते हैं, ना लोगों से डरते हैं।
मतलब उनका एक कॉन्फिडेंस है, उनको एक बोल्ड एनर्जीज उनकी इस चीज़ को लेके रहती हुई दिख रही है। उनके कुछ पॉइंट्स हैं जिसके लिए वो डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं कि वो इस चीज़ के लिए सही हैं और वो सही रहेंगे, ये चीज़ें वो बोल रही हैं। तो ये थी रीडिंग आपकी, कितनी आपके साथ मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।